पहले भी मैं आपसे आपकी राय ले रही थी, ये मुज़ाकरात इस वक्त बहुत अहम है, पाकिस्तान भी इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मुज़ाकरात से हट के थोड़ी बात करना चाहूँगी, अगर ईरान ये डिमांड करता है कि उससे सैंक्शंस हटाई जाए तो क्या यूएसए ये मान जाएगा? देखिए, ये तो बुनियादी मुतालबा है ईरान का, और जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो उस वक्त दोनों तरफ से मुतालबात आते हैं। लेकिन मुज़ाकरात का जो बुनियादी उसूल है, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी हैं, वो यही कि मुज़ाकरात दोनों तरफ से अपने अपने मुज़ाकरात के दौरान मुतालबात रखे जाते हैं। फिर ये होता है कि अगर मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो दोनों को समझदारी के साथ दो स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। वो फिर अगर अपनी अपनी बात के ऊपर अड़े रहेंगे तो फिर तो यकीनी तौर पर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तो अब ये है कि ये दो स्टेप पीछे जाके ये जो सैंक्शंस की बात है, ये जो आबनाए हुर्मुज़ की बात है, ये जो सारे मुतालबात हैं ये पूरे होने हैं। लेकिन ये ईरान का बड़ा देरीना मुतालबा है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, और ईरान की जानिब से ये मुतालबा करते हुए जो है वो अब अमेरिका के सामने ये पहली बार नहीं रख रहा ईरान ये मुतालबा, लेकिन जी बिल्कुल। लेकिन सुजैन, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मुतालबा अपनी जगह पर मौजूद है, और मुझे नहीं लगता कि जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी बात जो है वो हरफ आखिर है। अगर मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब करने हैं दोनों तरफ से, तो दोनों को एक एक स्टेप पीछे जाकर एक दूसरे की बात सुनकर, और जो सैंक्शंस की बात है, सैंक्शंस हटाने में कोई आर नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी कुछ जो हैं वो शराइत मौजूद हैं उन सैंक्शंस हटाने के लिए, जिसमें जो एटमी प्रोग्राम के ऊपर उनका हमेशा से सवाल रहा है। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे अगर हम ईरान की बात करें तो उनकी जो यूरेनियम की अफजूदगी है वो एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, और इस वक्त भी अमेरिका की तरफ से एक बड़ा देरीना मुतालबा है कि ईरान जो है वो अपने यूरेनियम से जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार करेगा। तो ईरान मेरा ख्याल है उसके लिए तैयार है, और अगर आपको याद हो तो माजी में इस तरह के बयानात जो हैं वो लेट आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उनकी शहादत से पहले वो इस तरह का फतवा भी आ चुका है कि ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा। तो यकीनी तौर पर इसमें कोई आर नहीं है कि ये सारे मुतालबात जो हैं ये किसी हद तक जो है नेगोशिएशन आगे बढ़ सकती है। कहते कि कल वो बैठेंगे तो ये मुज़ाकरात के अंदर जो है ये फैसले आ जाएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके ऊपर बात आगे हो सकती है। हमें ज्वाइन किए सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मतलब हमारी डिस्कशन तो चल रही है, हम ये सीज़ फायर को भी, अगर मैं ओवरऑल मुज़ाकरात की बात करूं तो मुज़ाकरात में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसकी होगी इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? डॉक्टर साहब, आपका माइक म्यूट है। कुछ इशू है नहीं? मैं आपसे मीनवाइल ये सवाल कर लेती हूँ कि अपर हैंड आप किसका देख रही हैं? देखिए, अपर हैंड तो इस वक्त मुज़ाकरात का ही है, क्योंकि हम मेजबान हैं और हमें ये बैठकर जो है ये बात, लेकिन ये है कि अपर हैंड इस सुपर पावर, देखिए इस वक्त एक प्रोसेस जो है मुझे ये लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस एक सुपर पावर है, लेकिन कुछ तो बात है ना ईरान के अंदर के, उनके साथ बात करने के लिए उनको बैठना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ की, दोनों ममालिक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है, और मेरा ये ख्याल है कि अब वो पॉइंट आ गया है जहाँ पर दोनों ममालिक बैठेंगे, और मुझे ये लगता है कि इस वक्त मुज़ाकरात का अपर हैंड है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिसने ये मुज़ाकराती राह जो है हमवार की है, हमें तो लगता है कि हमारा ही अपर हैंड है इस वक्त। अच्छा, हमारा तो चले एक सिफारती अपर हैंड है सो है। अब यूएसए को हमेशा एक सुपर पावर समझा जाता था। जिस तरह से यूएसए ने अटैक किया ईरान के ऊपर, शायद कोई ट्रम्प साहिब को गलत ब्रीफिंग दी गई थी, ईरान ने यूज़ किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अब आपको क्या लगता है कि ईरान इसी को अपना एक हथियार बना के चलेगा, या आपको लगता है कि ये चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी? देखिए, ईरान का जो है वो अपर हैंड जो आबनाए हर्मुज़ है उसको लेकर जो है वो एक ज़रूर मौजूद है, और ईरान हमेशा जो है जब मेरा ख्याल है कि जब पहले भी जब शुरू हुई थी ये जंग, उस वक्त भी जो है वो ईरान की जानिब से मुसलसल ये धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर अमेरिका जो है वो अपनी हमला करेगा तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो आबनाए हॉर्मुज़ के ऊपर पाबंदी लगाएगा, बंद करेगा, और उसके खासे असरात जो हैं वो जो दुनिया भर की इक्तिसादी मंडियां हैं उसके तक पहुँचे, क्योंकि ज़ाहिर है तेल के जो ज़खायर हैं वो रुके। और इस वक्त जो है वो अमेरिका का एक बुनियादी मुतालबा है कि आबनाए हॉर्मुज़ के हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर फ्रेमवर्क बनाया जाए, और वो जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर यूएस को भी हिस्सेदार बनाया जाए। तो अब इस हद तक जाने के लिए जो है वो जो टैक्स लगाने की बात हो रही है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो है ईरान की तरफ से ये वो आ रहा है कि अब जो आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाने की बात, स्ट्रेटजी चल पाएगी? आपको लगता है कि इस पे भी कोई ना कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्योंकि ईरान को भी नुकसान तो ईरान का भी हुआ है,
ऑन द अदर हैंड यूएसए का भी हुआ है, कहीं ना कहीं से हर्जाना पूरा तो करना है। देखिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का मकसद ही यही है कि अमेरिका चाहता है कि आबनाए हरमज़ का फ्रेमवर्क बनाया जाए, उसके अंदर अमेरिका को हिस्सेदार बनाया जाए। ईरान ये चाहता है कि आबनाए हरमज़ मैं उस सूरत में खोलूँगा जब मेरे मुतालिबात आप पूरे कर लेंगे। तो दोनों मुमालिक के मुतालिबात मौजूद हैं। 10 नुकात जो है वो ईरान ने रखे हुए हैं, 15 नुकात जो है वो अमेरिका ने रखे हुए हैं, और इसमें 5 नुकात जो हैं वो भी हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना के जो 5 नुकात हैं वो भी मौजूद हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर जब ये सारे मुमालिक, दोनों मुमालिक बैठेंगे पाकिस्तान के साथ, अब इसका स्केड्यूल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, वो अभी तक सामने चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जब ये हमारे मेहमान यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाएगा, तो फिर हम कुछ आगे देख पाएंगे कि किस तरह बढ़ रहा है। लेकिन तज्ज़ियाकार इसमें ये भी हमें कहते दिखाई देते हैं कि कुछ जो है वो डिस्कशंस ये हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर जगहों पे भी, कि शायद ये जो नतीजा खेज होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, लेकिन प्लेड और पार्ट हम पार्ट में हैं। और दूसरी बात ये है कि एक अमल शुरू करना है। देखिए, इससे पहले तो बात ही नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान जिस नहज से जो है सारे प्रोसेस को वापस लेकर आया है, खित्ते में, पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया जो है वो जंग की लपेट में आ रही थी कि एक डेडलाइन खत्म होने वाली थी जी, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उधर से ईरान भी हमला करने को तैयार था। ये तो जो किरदार है ना, ये इसकी तो जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है। मुझे बार बार ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि इस वक्त जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे मातम है। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे सुनना अच्छा लगता है सर। देखिए, आपको सुनना भी अच्छा लग रहा होगा, और मेरा ख्याल है सुजैन जो देख रही होंगी आप, उनकी जो ट्रांसमिशन में कहीं कहीं कोई टुकड़े हमारे पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो किस कदर वावेला कर रहे हैं। और वावेला करने के अलावा जो वहाँ पर कुछ सेन वॉइसेस हैं, जो सेंसिबल वॉइसेस हैं, इवन जो उनके पार्लियामान के अंदर जो सेंसिबल वॉइसेस, वो देखें कि किस तरह से इसको डिस्कस कर रही हैं। वो बराह रास्त जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने ही जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उस वक्त जब पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएशन का अमल आगे बढ़ा रहा था, उस वक्त जब पाकिस्तान जो है वो तमाम दुनिया को इकट्ठा करने के लिए जो है पूरी दुनिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, और पूरी दुनिया का इस वक्त सेंटर पॉइंट बना हुआ है जंग के बाद से, तो उस वक्त मोदी क्या कर रहा था। तो ये सारी जो सवालात हैं ये वो खुद अपने ही यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं, हमारे पास डिस्कस करने के लिए अपनी अचीवमेंट है, उनके पास रोने के लिए बहुत कुछ है, और वो उसके ऊपर रोना धोना जो है वो मचा भी रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा, आपसे दोबारा यही सवाल जानना चाहूंगी, उस वक्त कुछ माइक का इशू था। मुज़ाकरात में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसके पास है? आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसमें देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो दोनों पार्टीज के पास है, ये नहीं है कि किसी एक के पास है। अगर ईरान जो है वो इस सारी सिचुएशन को इस मुकाम पे ले आया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, और ऑयल फ्लो जो है, कार्गो ऑयल जो ट्रैफिक है वो रुकी हुई है, दूसरी तरफ सारी की सारी जंग को हॉरिजॉन्टली एस्केलेट कर दिया है, मुझे ये लगता है कि ये ईरान भी मजबूत पोजीशन पे, और अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है कि वो मजीद ईरान को स्ट्राइक कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, उसके मिलिट्री टारगेट्स चुन सकता है।